हाय। हाय एवरीवन। तो आज का डेट है, तो क्या थोड़ा डेट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आज का डेट है 5 सितंबर। स्पेलिंग भूल जाओ। आज का डेट है 5 सितंबर, ओके। और आज है आई थिंक वेडनेसडे, थर्सडे है, तो न्यू एक्सपायरी शुरू होगा। तो देखिए, मंथली एक्सपायरी में तो हुआ ही है, पर ये जो न्यू एक्सपायरी है तो आज फिर से थोड़ा सा राइटिंग होगा, फिर राइटिंग का ये होगा। तो एक्सपायरी नहीं है, तो एक्सपायरी को और थर्सडे को अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। पर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर जो हम लोग का हुआ, जो भी मार्केट ने सिनेरियो दिखाया वो चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पिछले दिन, जो प्रीवियस डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट ने 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अगर मार्केट इसी जोन में अगर फ्लैट ओपन होता है इसी जगह किसी पे और 5-10 मिनट अगर रुकता और मॉर्निंग में ही अगर ये अपना हाई को अगर क्लोज करता, हाई को अगर क्रॉस करता, ठीक है, तो हाई को अगर क्रॉस करता तो मार्केट शायद ऊपर जा सकता था, ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकता था। उसका कारण क्या था कि एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों अपने मतलब ब्रेकआउट की तरह दिख रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, पर एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक में उतना कुछ था नहीं, तो ये हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार थे। पर और एक और चीज़ हम लोग देखे थे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस जगह पे कहीं पे, तो ये एक रेजिस्टेंस है, हम लोगों को पता था, तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग तैयार थे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक और हम लोग सिनेरियो देखे थे कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है 51,500 के नीचे, तो क्या होगा। अगर 51,500 के नीचे अगर ये आता है तो हम लोगों को क्या पता था कि देखिए मार्केट इस जगह पे अगर ये 2 दिन का देखें, मंडे और ट्यूसडे का, तो फ्राइडे और थर्सडे ना, हाँ फ्राइडे और थर्सडे, तो इस जगह पे लगभग कितना 51,000, लगभग 51,000 पे 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे राइटिंग करने का मौका दिया है राइटर्स को, और ये अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और इस जगह पे भी राइटिंग हुई है। तो ये जो राइटर्स हैं, और ये क्या था, ये एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट इस जगह पे ये दोनों राइटिंग, जहाँ पर राइटिंग हुई है उन राइटर्स के बीच में अगर मार्केट कहीं पे खुलता है और वो दोनों मतलब वो सेलर्स जो राइटर्स हैं, जो ऑप्शन राइटर्स है, वो अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्या कारण है जो मार्केट नीचे आने का, मतलब नीचे तो मार्केट आ ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर जो हम लोगों को सिनेरियो चाहिए था, ये दोनों को कहीं डरने का कोई चीज़ है। ये दोनों, ये जो नीचे के साइड जो पुट सेलर्स को डरने की कोई बात है, क्योंकि उन लोगों को थीटा डी के मिल चुका है, तो उन लोगों को उतना लॉस होने का चांसेस नहीं है। तो वो एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे कि मार्केट को उसी जगह पे रखा जाए, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। थोड़ा जैसे मार्केट पहले नीचे आया, थोड़ा सा मूव दिया और फिर ऊपर चला गया, धीरे धीरे ऊपर चला गया और फिर यहीं पे रेंज बनाया दिन भर। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम लोगों को कोई चांसेस भी नहीं मिला था कि कहीं पे हम लोग को एंट्री मिल सके या फिर नहीं मिल सकते। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी तो कोई डर नहीं रहा है, तो आपका बस थीटा डी क्या होता, प्रॉफिट का उतना चांसेस नहीं था। आप ऐसा नहीं सोच सकते थे कि बहुत बड़ा मूव हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए, एनालिसिस में हम लोगों को यही हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोगों को कहाँ पे कितना, एनालिसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोगों को कितना दूर तक रुकना है, कितना दूर तक नहीं रुकना है, कैसा मूव हो सकता है, उस चीज़ को एनालिसिस करना है। आप प्रॉफिट कमा सकते हैं ब्रेकआउट में, जैसे ब्रेकडाउन में यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है आपका। ये जो बीच में जो जगह होते हैं यहाँ पे बस आपका प्रॉफिट का जो थोड़ा सा हिस्सा है, उस प्रॉफिट में जो आपने प्रॉफिट बनाया उस थोड़ा सा हिस्से में आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहिए, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि आप कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकते। तो उस चीज़ के लिए एनालिसिस करते हैं। और जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं इस कितना बड़का मूव हो सकता है, कहाँ तक बैठे रहना, उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में हम लोगों को क्या पता था कि यहाँ पे हम लोग को उतना, अगर आपको इस जगह पे ये अगर डेली देखिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ, ऊपर में भी राइटिंग हो चुका है, नीचे में भी राइटिंग हो चुका है, इस जगह पे भी राइटिंग हो चुका था, यहाँ पे भी राइटिंग हुआ था। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता तो ये जो राइटर्स फंसे हुए थे, जो अभी भी अपना प्रॉफिट को देखते हुए अभी सोचे थे कि अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग अपना अभी भी मतलब थीटा डी का मिल सकता है, तो
वो इस होप में यहाँ पे जो लोग नहीं छोड़ रहे थे, वो अगर मार्केट क्रॉस करता तो उनका क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो भी पोजीशन से निकलते हैं, और उस पोजीशन से निकलने के कारण मार्केट हम लोगों को एक मूव दे देता है 200-300 पॉइंट का, 150-200 पॉइंट का, 300 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, 150-200 पॉइंट का मूव हम लोग को मिल जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा क्या हुआ, नीचे आ गया। तो अगर डेली मार्केट में देखें तो डेली चार्ट में देखें तो इस सिनेरियो में हम लोग के पास कोई मूव बचा नहीं है, मतलब कोई इसमें हम लोगों को कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है कि डेली चार्ट में हम लोगों को इसमें पे कोई एंट्री लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे मार्केट में एंट्री लेना है तो आपको इंट्राडे का चार्ट देख के हम आपको एंट्री लेना होगा। इंट्राडे का चार्ट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट अगर कहीं रेंज बनाता है, रेंज बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज बनाता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई एक बड़ा कैंडल, बिग बार कैंडल बना देता है, यहाँ पे 2-3 को कैंडल बनाता है, उसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोग छोटे क्वांटिटी में छोटा रिस्क लेके हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के पास डेली चार्ट में एनालाइज करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसको आपको प्रॉफिट को थोड़ा रिस्क को आपको अच्छी तरह से मैनेज करके अगर बहुत अच्छा सिनेरियो दिखा तभी एंटर कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आज का थोड़ा मतलब एनालिसिस को थोड़ा, ये जिस टाइप का चार्ट बना रहा है ना मार्केट, कुछ एनालिसिस करने का बनता नहीं है। एनालिसिस क्या कीजिएगा, देखिए बैंक निफ्टी में अगर चार्ट को देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का ये एक सपोर्ट बना रहा है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, और इसी तरह से ऊपर जा रहा है मार्केट ऐसे ही करते हुए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट के बाद यहाँ पे नीचे आएगा तो हम सेल कर देंगे, तो शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रैप होने का चांसेस है। इसको पहले यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने दीजिए, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है जो कि 51,000 है, इसको ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे, और नहीं तो डेली चार्ट में या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो बनाने दीजिए, ऐसे कुछ कैंडल्स बनाने दीजिए, कुछ दिन रुकने दीजिए मार्केट को, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या बनता है। अगर कुछ ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कैंडल्स बन जाते हैं तो हम लोग सेलिंग का या फिर बाइंग का सोच सकते हैं। अभी तो सेलिंग या फिर बाइंग कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है। मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जाएगा तो भी हम बाइंग का भी कुछ और सिनेरियो अगर दिखता है तो बाइंग करने के लिए तैयार है, यहाँ पे सेलिंग के लिए तैयार है। ठीक है, पर उससे ज़्यादा जो अभी थोड़ा माइंडसेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे वाले जो मार्केट होते हैं वो ज़्यादातर हम लोगों का माइंडसेट ही ख़राब करते हैं। पहले ये देखिए कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से मार्केट किस टाइप का मूव किया है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसे ही कुछ मूव कर रहा है, और कुछ 100-150 पॉइंट के बीच में ही मूव कर रहा है पूरा दिन भर, और कुछ ऐसा हम लोग को सिनेरियो भी नहीं दिखा रहा, कोई ऐसा सेटअप भी नहीं दिखा रहा कि हम लोग मार्केट में एंटर हो सकें। बहुत ही कम चांसेस में हम लोगों को ऐसा सेटअप में दिया है और बहुत कम मूव किया है। अगर इसी जगह पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर ट्रेडिंग किए होंगे, इसमें 10 दिन में अगर 10 बार हम लोग ट्रेडिंग किए होंगे, तो हम लोग का माइंडसेट क्या बन गया है कि हम लोग को 100 पॉइंट्स ही मिल। देखिए अगर आप 10 बार ट्रेड कर चुके हैं और आपको 100 पॉइंट्स ही मिल रहा है, या फिर 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको अगर लॉस ही हो रहा है, तो आपका माइंडसेट ख़राब होने का चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस खराब। पर आप इस चीज़ को देखिए कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, जिस दिन हम लोग का ब्रेकआउट का कैंडल जो क्लोजिंग दिया था ना, उस दिन भी बहुत जितना बड़ा का कैंडल बना था ना, उतना बड़ा कैंडल यहाँ का कहीं पर नहीं बना है। पर उसके बाद जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल, ये जितना बड़ा कैंडल एक दिन में बनाया ना, उतना बड़ा कैंडल यहाँ पे आधा भी नहीं बनाया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, 10 दिन में भी नहीं पहुँचा है। तो आप यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एक ही दिन में, आपको अगर 300-400 पॉइंट का यहाँ पे एटलीस्ट मूव पकड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों अपना माइंडसेट ख़राब कर रहे हैं एंट्री लेके। आप अगर एक दिन नहीं भी आपका अगर मूव छूट भी जाता है कुछ ऐसा, तो आपको ठीक है यार, दूसरा दिन हम लोगों को कुछ कैंडल्स मिलेंगे, आपको अकेले तो नहीं छूटेगा, यहाँ पे बहुत को छूटेगा। तो उसके बाद ये जो सेलर्स हैं जो भी यहाँ पे एंट्री लिए हैं, आप ये सोचिए कि क्या उन लोगों को पता है कि कुछ और हो सकता है। इन लोगों का भी तो माइंडसेट ये बन चुका है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुक ही जाएगा, तो यहाँ पे सेलिंग या फिर बाइंग होगा। तो ये जो कोई भी कैंडल बनेगा या फिर कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कुछ भी हो, एक दिन अगर बड़ा मूव आएगा तो वो भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो सेलिंग किए होंगे या फिर पोजीशन बनाए, उन लोग भी अपना पोजीशन को कट नहीं करके जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का
माइंड में बना हुआ होगा। तो उसके बाद अगर मार्केट कुछ ऐसा हम लोग अगर ये बन गया, मार्केट में अगर कोई सिनेरियो बन गया बाइंग का या फिर सेलिंग का कुछ भी बाइंग का या फिर सेलिंग का कुछ भी अगर मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो बना देता है, तो उसके बाद जो ट्रैप हुए होंगे ना, तो वो हम लोगों को अच्छा एक मौका देगा। ठीक है, तो वो एक मौका देगा। तो इसमें आप काहे के लिए घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो हम लोगों को घुसना है? हम लोग को यहाँ पे नहीं घुसना है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है, छूटता है, कोई बात नहीं, छूटता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग का ये मूव छूट भी जाए, या फिर बाइंग का या फिर सेलिंग का कुछ भी, अगर ये मूव छूट भी जाए, तो ये जो मार्केट में जो ट्रैप हुए होंगे, जो इन लोग सोच के बैठे हैं कि मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है, जो ट्रेड कर रहे हैं और अपना पोजीशंस बना रहे हैं, तो वो अपना जो पोजीशंस ऊपर या नीचे जाएगा तब वो कट करेंगे। जब बनेगा तब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करना है। तो वो जो कट करेंगे तो वो मार्केट को बहुत तेज़ी से मूव करेगा। और ये चीज़ याद रखिए कि मार्केट में इतने बड़े बड़े कैंडल्स भी बनते हैं, तो अभी जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं उस जगह पे हम लोग को क्यों एंट्री लेना है? अगर ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो हम लोग जो यहाँ पे 20-20 पॉइंट के लिए हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अपना माइंडसेट को अपना ख़राब कर रहे हैं, वो उससे अच्छा हम लोग नहीं ट्रेड करते हैं और ट्रेड नहीं करते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा छूट भी आता है, 300-400 पॉइंट अगर मिल भी जाता है, तो ये जो हम लोग को जितना मेहनत हम लोगों ने यहाँ पे की है ना, वो सारा मेहनत का फल हम लोग को इस टाइप का कैंडल्स में हम लोग को बन जाएगा। तो हम लोग इतना टेंशन क्यों लेना है? ठीक है, अब ओके, अब हम लोग पहले मार्केट का सिनेरियो को देखने से पहले एक बार हम लोग जो अलग अलग चार्ट्स हैं, जो हम लोग कंपोनेंट्स के चार्ट हैं, उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर HDFC को देखिएगा, HDFC लगभग इस छोटे से रेंज में लगभग कितना दिन रुका हुआ है? 10-12 दिन से इसी जगह पे रेंज में रुका हुआ। तो हम लोग देख, अगर सिंपल आप अगर ट्रेडर हैं, पोजिशनल अगर ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप इस चीज़ में किस चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे कि ये मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोज दे दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर जाएगा, सिंपल इस रेंज को कट करेगा और थोड़ा देर रुकेगा और बस सीधा चल जाएगा। तो अगर रुकता भी है बहुत ज़्यादा देर तक, मॉर्निंग में ही अगर ये इसके ऊपर जाता है और अगर 1-2 घंटा यहाँ पे ऊपर ही साइड में रुकता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो ठीक है ना यार, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, उसके लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पर हम लोग को यहाँ बीच में क्यों एंट्री लेना है? जब तक ये HDFC इस जोन के ऊपर ना निकल जाए, या तो क्लोजिंग दे दे या फिर उसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए, तब तक हम लोग का कुछ यहाँ पे कुछ बनता है नहीं बनता। तो एटलीस्ट तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक HDFC इसके बाहर ना निकल जाए, इस रेंज के बाहर ना निकल जाए, तभी। ठीक है, अब ICICI में देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने कल को डिसाइड किया था कि ICICI बैंक एक बार यहाँ पे रेड कैंडल जरूर बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फिबोनाची में देखिएगा तो यहाँ पे 0.7 में एग्जैक्टली यहाँ पे रुका है। तो अगर मार्केट इसी जगह पे इस कैंडल के नीचे ना आके यहाँ पे कहीं 2-3 दिन भी अगर रुकता है, उसके बाद अगर ये ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करता है तो एक मूव मिल सकता है। ठीक है, पर अगर इसके नीचे आता है और इसको भी एटलीस्ट ना क्रॉस करे और फिर भी रहे, तो पर अभी हम लोग को पता नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला। पर तो इसको जब तक इसको ऊपर की साइड ना क्लोज करे और इसके नीचे जब तक 1220 के नीचे ना आए, तब तक जब तक दूसरे चार्ट्स भी अगर ना आए, तब तक इंट्राडे में ट्रेड करना उतना ज़्यादा क्यों ट्रेड करना है भाई, क्यों रिस्क लेना है, क्यों अपना माइंडसेट ख़राब करना है, शांति से यहाँ बैठल रहने ज़्यादा बेटर है ना। तो ठीक है ये, और देखिए ICICI बैंक भी मार्केट को ऊपर, जितना मार्केट ऊपर गया है वो ICICI बैंक के कारण ही गया है। पर ICICI बैंक अभी भी ये ऑल टाइम हाई में है, ये अचानक से ऊपर जा नहीं सकता, जा सकता है मुझे नहीं पता। पर अगर हम लोग के लिए बेस्ट क्या है, 1-2 दिन अगर यहाँ पे रुक जाए, 1-2 दिन यहाँ पे रुक जाए, इसको ब्रेक किया बिना 1-2 दिन यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद अगर ब्रेक करे तो आई एम रेडी फॉर इट। ओके, ये हो गया ICICI बैंक का। SBI में भी देखिए सिंपल से सब कुछ, सारा का सारा बैंक जब एक ही टाइप का मूव कर रहा है, तो बैंक निफ्टी क्यों मूव करेगा? बैंक निफ्टी का बरका वाला रेंज तो है ही, पर जो टॉप में जो रेंज बनाया है, इतना छोटा सा रेंज में 12 दिन से घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर या नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? ठीक,
ऊपर से नीचे साइड में एक और सपोर्ट है ही। तो अगर इसके नीचे आता और एक ही दिन में अगर इसके नीचे कहीं पे क्लोज दे देता तो सोचिए इसका कितना बड़ा मूव हो सकता है। तो उस बड़े मूव को अगर आप इस आज का छोटा प्रॉफिट के लिए उस बड़ा मूव, अगर आपका साइकोलॉजी ख़राब होकर वो बड़ा मूव अगर आपसे छूट गया तो वो गलत बात है ना। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, तो अभी शांति से बैठे रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक्सिस बैंक में देखें, अगर हम लोग एक्सिस बैंक का देखें तो देखिए पहले इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसका सपोर्ट लेने लगा, फिर ये ऊपर तक गया, फिर इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर इसको क्रॉस किया, फिर अभी भी जो इसका जो सपोर्ट है पर इसके ऊपर टिका नहीं, कल को फिर से आके इसके नीचे क्लोज दे दिया है। तो ये ठीक है, ये कैंडल जो भी कैंडल बना है, पर अभी जब तक इसके नीचे नहीं आता या फिर इसके, अभी मार्केट एक्सिस बैंक को इसके ऊपर जब तक ना निकले तब तक अभी भूल जाइए। ऊपर से एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा नीचे डाउन भी है, ये 0.3 और 0 के बीच में, मतलब अभी 0.3 और 0 तो 0.5 यहाँ पे। तो इसके बीच में जब तक यहाँ पे ट्रेड नहीं करता ना, तब यहाँ पे जोन नहीं बनाता, तब यहाँ बाइंग में उतना तेज़ी आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, ठीक है, आने का तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस नहीं है। तो जब तक इसके 0.3 को इस रेंज को क्रॉस नहीं कर देता और फिर से ये वैसे ही हो रहा है, तो इन शॉर्ट बात यह है कि अभी कोई भी बैंक निफ्टी या कंपोनेंट्स में कोई भी ऐसा कोई मूव आया नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ अपना कैपिटल को इंड्यूस करना चाहिए, मतलब इंक्लूड करना चाहिए, अपना कैपिटल के उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में रह के अगर आप 10% अपना प्रॉफिट का जो भी है 10% 5% का कैपिटल यूज़ करके उसमें भी अगर 10% यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपका माइंडसेट उतना ख़राब ना हो और अच्छा रहेगा। और आप इन सिंपल बात यह है कि आप लोग इस टाइप के कैंडल्स के लिए अभी इंतज़ार कीजिए, वो बैंक निफ्टी में वैसा कैंडल्स बनेंगे और वो कैंडल्स जो भी होंगे वो बेटर रहेगा इस छोटे छोटे कैंडल्स के बजाय, ठीक है। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है डेली चार्ट में अगर देखें तो देखिए बैंक निफ्टी अगर इसी जगह पे कहीं खुल जाता है, जो कि 1-2 दिन का रेंज, यहाँ पे छोटा सा रेंज बनाया हुआ है, यहीं पे कहीं पे खुलता है। और देखिए इसमें भर का मुँह का तो इंतज़ार मत कीजिएगा, अगर नीचे के साइड में डाउन गया तो ये यहाँ पे फिर से इसका सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है ही, और ऊपर के साइड में भी यहाँ पे है ही। तो इसी जगह पे कहीं पे खुलता है तो इंट्राडे का चार्ट देख के, इंट्राडे में अगर रेंज बनाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाता है, तो बहुत छोटे रिस्क के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर नहीं बनाता है, इंट्राडे में अगर कुछ ऐसा नहीं दिखता है तो फिर ट्रेड नहीं करना बेटर है। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद भी ये 51,000 वाले ये आएंगे मार्केट में, जो ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे मार्केट 51,000 के सामने और यहाँ पे कहीं पे मार्केट रुकता है, और रुकने के बाद एटलीस्ट घंटा 2 घंटा भर का अगर रेंज बनाता है, उस रेंज का हम लोग अगर लें तो ये शायद इस सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेके, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेके वहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर नीचे के साइड में अभी तैयार नहीं हूँ, नीचे के साइड में क्लोजिंग का इंतजार करूँगा कि यहाँ पे कहीं को क्लोज़ करे, अच्छे ढंग का क्लोजिंग दे, और ढंग का क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे दूसरा दिन मार्केट अगर आता है, दूसरा दिन मार्केट के बाद, तो मैं उसके बाद आने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं नीचे के साइड के लिए कोई मेरा व्यू नहीं है। और अगर यहाँ पे ऊपर की साइड देखें, ऊपर की साइड अगर कहीं पे इस जगह पे कहीं पे अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो अब देखिए जो सेलर्स थे दूसरे दिन, जो सेलर्स थे, जो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे कि हाँ वो होप में रहे होंगे कि मार्केट नीचे आए तो हम लोग का पूरा तेरा दिखा रहेगा, वो सारे के सारे निकल चुके हैं, एक्सपायरी पार हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आए मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड गया तो इस जगह पे दूसरे शॉर्ट्स बनेंगे, ना कि कुछ होगा तो उतना ज़्यादा मूव होगा भी नहीं। ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ठीक है यार, भी छोड़ो, भूल जाओ।
अगर यहाँ पे ठीक है गैप अप होता है, ओपन होता है यहाँ पे, फिर भी इंट्राडे के हिसाब से ही कीजिएगा, क्योंकि अभी ना हम लोग अच्छा से प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग दूसरे करेंगे ना आपकी अपना पोजीशन से बिल्ड करेंगे। जब तक कंपोनेंट के बाहर अपने कंपोनेंट से रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर देके कहीं क्लोजिंग नहीं करता है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं बनाता है, तब तक कुछ होने का चांसेस है नहीं यहाँ पे मार्केट में। तो शांति से यहाँ बैठे रहिए। इन शॉर्ट एट देखिए, आज का एनालिसिस तो इतना कुछ है नहीं, पर एनालिसिस में अगर आप इसको अगर एनालिसिस समझते हैं तो उसका हिसाब से अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। एनालिसिस का आज का एनालिसिस को अगर सिंपल देखें तो जो भी मार्केट अभी जो ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद इतना छोटा छोटा कैंडल्स बना रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री या फिर अपना प्रॉफिट का कुछ सोच भी नहीं सकते। बस उसको देखने के बजाय आप इन कैंडल्स को देखिए कि मार्केट ऐसा भी मूव करता है, ये सोचिए कि मार्केट ऐसा भी मूव कर सकता है, तो मूव करता ही है। तो हम लोग को इसका इंतज़ार करना है। अभी एनालिसिस का सिंपल मतलब यही है कि इंतज़ार कीजिए कि मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग वाला मूव में कब आता है। वो कब आएगा, जब मार्केट खुद ही दिखाएगा कब आएगा। अभी नहीं दिखा रहा है तो क्यों आपको फालतू का अपना उंगली करना है। तो अगर आप अभी भी इसमें घुसेंगे तो घुसने का मतलब सिंपल यही है कि आप अपना माइंडसेट को ख़राब कर रहे हैं कि माइंडसेट को कहाँ क्या करना है। आपको जो करना है वही चीज़ आप ट्रेडर्स एक ही चीज़ को बार बार करता है। तो आप अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेंडिंग मार्केट वाले ट्रेडर हैं तो आप उसी जगह पे कीजिए, ठीक है। तो अभी ट्रेंडिंग वाला कुछ दिखा नहीं रहा है मार्केट, जब दिखा कुछ नहीं रहा है तो हम लोग को एंटर करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप एंटर भी कर रहे हैं और आपका माइंडसेट ख़राब भी हुआ तो एक बार आप अपना पीछे वाला जो चार्ट्स हैं, पीछे वाला चार्ट्स हैं उनको देखिए और उसको देख के एक बार खुद से पूछिए कि क्या अभी जो हम लॉस लिए हैं क्या वही है मार्केट, क्या वैसे ही मूव करता है। नहीं, वैसे मूव नहीं करता। अगर इसका आंसर आता है कि वैसा ही मूव नहीं करता है तो हम उस चीज़ के इंतज़ार करेंगे। जो भी हुआ है मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं उसका रिकवरी के लिए नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं उसके बदले अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है मार्केट ऐसा भी मूव करता है, मैं उस टाइम पे मैं अच्छे तरह से कैपिटल यूज़ करके मैं ढंग से प्रॉफिट मुझे दे देगा, मार्केट प्रॉफिट देगा, बस मुझे उसका इंतज़ार करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक यू। मार्केट भी ओपन होने वाला है, मैंने 2 दिन से रात को वीडियो बनाया नहीं है, तो थैंक्स।